हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके यादव क्लासेस में। चलिए आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, यह एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में भी है। ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें जाके फंस जाते हैं कि पूर्ण वर्ग आखिर बनाया कैसे जाता है और कैसे गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल और कुछ जो है सवालों के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है और कैसे पूर्ण वर्ग बना के जो है गुणनखंड किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि वर्ग संख्याएं क्या होती है। वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका उसी संख्या में, जैसे मान लीजिए हम लोग को 8 का वर्ग प्राप्त करना हो तो 8 का 8 में गुणा कर दें तो 8 का जो वर्ग मिलेगा या 8 का स्क्वायर जो मिलेगा 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड हैं, उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करके जो है पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे और पूर्ण वर्ग बना के कैसे गुणनखंड किया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो पूर्ण वर्ग बनाने से पहले जो है हमको 2-3 फार्मूले जो है काफ़ी ढंग से याद होने चाहिए, जो काफ़ी सामान्य से फार्मूले हैं। लगभग जो बच्चा कक्षा 9-10 में पढ़ता है सारे बच्चों को वो फार्मूले याद होते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे जो ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले 2-3 फार्मूले हैं, उन फार्मूले को जो है हम आपको बताते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए कौन कौन से फार्मूले हैं। पहला वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सामान्य सा फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी में a प्लस बी का गुणाकार। अब चूंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि a प्लस बी का ये पूर्ण वर्ग है, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है। इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देता है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना है घटाना है, तो आप समझ लीजिए ये दो चीज़ें दी रहेंगी क्वेश्चन में, या तो पहला और तीसरा या पहला या दूसरा दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बिल्कुल सेम फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab और उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा वाला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और अदर कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूला सिंपल सा है, आप कक्षा 6 से ही याद करते आए होंगे। तो ये 3 फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आशा करते हैं कि आपको आपकी जो है समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बोर्ड में नहीं आते तो कक्षा 9 में ये पूरा चैप्टर ही है, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बना के और उसके बाद में सूत्र से, तो इसको आपको सीखना है। ठीक है, चलें इसको हम मिटा दे रहे हैं और अभी यहाँ साइड में लिख के आपको हम समझाते हैं किस तरह से इन्हीं सारे मतलब फार्मूले की मदद से हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है, चलें अभी फैक्टर करना है आपको। मान लीजिए एक सवाल दे दिया, पहला वाला सवाल है, एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का सवाल है, x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। ठीक है, इसका जो है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है आपको। ये जो दिया गया सवाल है इसका जो है आपको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। तो करना क्या है आपको, पहले नंबर तो आपको ये फार्मूले जो है सही ढंग से याद करना है और याद रहे आपको उपयोग कैसे करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखें पूर्ण वर्ग अगर आपको बनाना हो तो पहले आप किन्हीं 2 ऐसे मतलब पदों को देखेंगे जो इसको फॉलो कर रहे हो या इस पे लगभग लग रहा हो कि इसी की तरह है। ठीक है, तो जैसे मान लें इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले वाले का स्क्वायर तो आपको मिल जाता है, यानी आपको ये चीज़ मिल गया। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाले में x है तो दूसरा वाला ये 2ab हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा वाला बी स्क्वायर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम लोग ये दो लेके चलते हैं और पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है इसको इस रूप में लिखेंगे, इसी रूप में। अगर मान लें हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको बना दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो देखें इसको बना रहे हैं कैसे, x स्क्वायर और प्लस 8x को आप 2ab के रूप में तोड़िए। ठीक है, 2ab के रूप में तोड़ेंगे तो 2a का वैल्यू तो आपको पहले ही मिल गया है x, और b कितना होना चाहिए कि 8 हो जाए, तो b कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया है। a स्क्वायर प्लस 2ab अंक यही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, अंक यही दिया गया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इस 15 को आप लास्ट में लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab a का तो वैल्यू है, b कितना निकल रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखें ये 15 है तो 15 को आपको ऐसे लिख देना है और जितना है उतना ही लिखना। आप जितना एक्स्ट्रा कर रहे हो, जितना जोड़ रहे हो उतना आपको लास्ट में क्या कर देना, घटा देना। ये चीज़ तो पहले से ही दिया था। देखिए x स्क्वायर और 4 दूनी 8x और प्लस 15 पहले से दिया गया। आप ऐड कर रहे हो कितना, 4 का स्क्वायर यानी 16 ऐड कर रहे हो, यानी आपको 4 का स्क्वायर क्या कर देना, घटा देना है। 4 का स्क्वायर क्या करना, घटा देना। ठीक है,
अब इतने पे फोकस करेंगे, इतने पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल आपका इस रूप का हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखें प्लस 15 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए 16 में से 15 घटेगा 1 और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में तो ये चीज़ मिल गया, इक्वल टू लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखें ये किसको फॉलो कर रहा है, ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और अदर कोष्टक में ए माइनस बी, इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। अब इसमें दिया क्या है, इस रूप में आ गया है, इस रूप में आ गया, आपको इस रूप का कर देना है, इस रूप में आप कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे कंपैरिजन करते हैं, इसका तुलना करते हैं तो आपको ए के स्थान पे x प्लस 4 और b के स्थान पे मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और अदर में ए माइनस बी से तुलना करने पर आपको a बराबर मिलेगा x प्लस 4 और b बराबर मिल जाएगा 1, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखें a प्लस बी यानी a का वैल्यू है x प्लस 4 और b का वैल्यू कितना है 1, यानी a प्लस बी, ठीक है। और अदर वाले कोष्टक में a माइनस बी यानी a प्लस x प्लस 4 हो गया a और माइनस बी यानी 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसको, x प्लस 4 1 हो गया 5 और उसके बाद में x 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और वो भी प्लस में, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर दें, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किया जाता है। इसके अलावा आपको हम एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्ण वर्ग बनाना जो है आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें जो है उनको पता ही नहीं चल पाता कि किस तरह से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखें स्टार्टिंग से हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, करना क्या है। सबसे पहले तो आपको 2-3 फार्मूले याद होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया तो हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या इन दो चीज़ों को, मतलब कोई 2 डिजिट तो आपको इसमें मिल जाएगा, उस चीज़ को ये जो है उस पर लागू हो सकता है, ठीक है। तो देखें एक्स स्क्वायर यानी पहले वाले का वर्ग, ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर आपका ए स्क्वायर की तरह है, ठीक है। इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है। 8x अगर 2ab से कंपैरिजन कर देते हो तो 2ab के रूप में ये 8x को लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन 15 को आप b स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 का कोई 15 जो है स्क्वायर के रूप में नहीं। अगर मान लीजिए 16 होता तो उसको आप लिख सकते थे और उससे भी बना सकते थे, आसानी से बन जाता, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको लिखेंगे। तो पहला x स्क्वायर और दूसरा 8x को ही आपको तोड़ के लिखना, यानी 2a का मान x और b का मान कितना रख दिया जाए कि 8 हो जाए। तो 2 गुणे 4 यानी b का मान कितना रखा गया, 4 रखा गया, तो आपका मिला 2ab, b कितना मिला 4, यानी लास्ट में कितना होता है b स्क्वायर। अगर इस पे हम लोग चलें तो a स्क्वायर प्लस 2ab तक तो आप पहुंच गए हैं, लास्ट में b स्क्वायर, b भी आपके पास हो गया 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन में आप देखेंगे 15 पहले से ही है तो 15 को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपने 4 का स्क्वायर जोड़ा है तो 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब चूंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2x गुणे 4 यानी गुणे 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का हो गया। इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 15 पहले से ही है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में से 15 घटा 1 का स्क्वायर, आपको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। लास्ट में x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का, ठीक है। तो इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी इस रूप का लिख देंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का, तो पहला वाला इसमें यानी ए के स्थान पे एक्स प्लस 4 मिल रहा है और उसके बाद में बी के स्थान पे मिल रहा है 1, तो इस साइड में आपको ए के स्थान पे एक्स प्लस 4 और बी के स्थान पे 1 रखते चले जाना, ठीक है। एट लास्ट आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपको हम और बताते हैं जिससे आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इसमें 2 ही डिजिट दिए गए हैं, x पावर 4 प्लस 4, इसका आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। इसका आपका पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। अगर मान लीजिए वैसे गुणनखंड करना हो तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ कॉमन भी नहीं होगा इसमें, तो इसका पूर्ण वर्ग बना के आपको गुणनखंड करना। तो देखिए पहले वाले का भी स्क्वायर किया जा सकता है, मतलब पहले वाले को भी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है और दूसरे वाले को भी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 4 को भी आपका अब 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग पहला और ये तीसरा वाला लेते हैं, ठीक है। तो x पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर पर स्क्वायर
उसके बाद में प्लस यहाँ इसको लास्ट में लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। यदि आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो तो बीच में आप 2ab बना सकते हैं, यानी 2a का मान कितना है x स्क्वायर और b का मान कितना है 2, यानी x स्क्वायर पर स्क्वायर यानी x पावर 4 पे, इसमें भी है क्वेश्चन में भी 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी हम लोग ऐड कर रहे हैं बाहर से कितना 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 4x स्क्वायर घटा देंगे, 4x स्क्वायर क्या करेंगे आप घटा देंगे, जितना जोड़े उतना घटा दें। ये चीज़ आपका बन गया एक सूत्र के रूप का, ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। इससे अगर कंपेरिजन आप करते हैं तो a के स्थान पे x स्क्वायर और b के स्थान पे मिलेगा आपको 2, यानी x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो इसको आप a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x, अदर में x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2x। इसको चाहो तो आप एक सीरीज में लिख दें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, उसके बाद में x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, ठीक है, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी चाहो तो इसका भी फैक्टर कर सकते हो। 2 का ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पे जो है आपका 2 आए और जोड़ने पे 2 आए, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, सो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका x पावर 4 प्लस 4 का जो है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। इससे आपका सवाल काफ़ी आसान हो जाता है, जो गुणनखंड आप कर नहीं पाते हैं। अब अगर मान लीजिए इसका हमको गुणनखंड करना होता तो इसके अलावा और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम लोग इसका गुणनखंड कर पाए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग से हम लोग इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल